100% फीड चन्नत गांव की होगी और इसी टी से पानी मिलेगा करके उस बात को जायज बताना भी बनता है कि चन्नत के लोग पागल नहीं। सरकार जो सलाह दे रही है वो गैर कानूनी दे रही है और चन्नत गांव जो मांग कर रहा है वो कानूनन बात है। योजना है यह योजना कोई भारत पाकिस्तान की नहीं है। कान खराब हो गए थे मुर्दाबाद सुनते सुनते पहले एक आध दिन मरमा जाएंगे कान। पूरे लोगों भौड़े बना करके एक टी लुआ दी। रात भी गई दिन भी गया और वह टी का बेरा ही कौन पेटे हमने बाद में गलत लागी पाड़ो गलत लागी पाड़ो। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है। और सबसे बड़ा जुल्म आज कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बैठे थे। मैंने कहा मुझे दर्द आता है उनकी तरफ देखते वक्त और मेरे परिवारों के गमों की तरफ देखते वक्त। ये बड़े अधिकारी हमारे बालक जो भर्ती हो रहे हैं उनका लठ देंगे जाके डंडे मारो आंसू के छोड़ो। और एक बात यकीन से कह देता हूं चाहे फौज है चाहे पुलिस है सरकारें राह पे आ जाएं ठीक काम करें वरना ये लोग और ये ताकत तो इकट्ठी होंगी और इनको फिरंगियों की तरह से भागना पड़ेगा। बुजुर्गों और नौजवान साथियों शहीद भगत सिंह ने बोला पार्लियामेंट में गोवा मारा धूम का मारा था क्योंकि उसमें महात्मा गांधी वाली बात में 19-21 का फर्क था। वो क्या करता थप्पड़ मार के दूसरे मेरे मार दे क्या करता बात ठीक कर ले। हाँसी में यह संदेशा है और हाँसी की जनता का भी मैंने टटोल करके देखा है। उनकी रूह ये कहती है कि चन्नत की मांग सही है जायज है। पानी ओढ़े को उनके दौरे को आना है तो उनकी प्यास पहले साथ में बुझनी चाहिए। ये उनके बच्चे बच्चे के घर घर के अंदर मैंने महसूस किया। बुजुर्ग और नौजवान साथियों उनके राजनीतिक प्रयास कुछ लोगों को बहकाने के थे। 2-4 दिन के बाद उनके भी बात ध्यान में आ गई कि बौली बातों में कोई आनी जानी नहीं होया करती। बात तो कायदे की चला करे। ये हिंदुस्तान हमारा जिस सामाजिक आधार के ऊपर जिंदा है जिस मानवता को हम सर्वोपरि मान करके एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करते हैं वहां इस किस्म की ओछी राजनीति करने वाले राजनीतिक धुरंधरों के काम अंततोगत्वा फेल हुआ करते हैं। मैंने आज 44वां दिन शायद आपके इस संघर्ष का है। मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी बच्चे और तमाम हरियाणा से अनेक खापे पंचायतें अनेक इलाका के लोग इस दर्द को महसूस करते हुए आपके बीच में अपनी हाजिरियां और समर्थन देने लग रहे हैं। मैं उन सब का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जब मैं आज से 20-25 दिन पहले आया था मैंने उस दिन भी ये बुनियादी बातें कही थी और वो बुनियादी बातें अंततोगत्वा कभी भी कोई बदलने वाली बात उनमें नहीं है क्योंकि वो न्याय के ऊपर आधारित थी। और आज भी प्रेस सवाल जब कर रही थी आप उसी सारी बातों को जब सुनोगे तो प्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि छड़ावा कौन करने लग रहा है राजनीति कौन करने लग रहा है वोट की बात कौन करने लग रहा है और चन्नत की बात को जायज समझा गया। बुजुर्ग और नौजवान साथियों मेरे साथ ससाए के थुराना के कुंभा के ढाणा के सौरखी के काफी लोग थे। आज ये जो चेतंग का इलाका था मराले गांव तो जब न्यू क्या करते हुए पानी में तरी में तो थामे रहो हो और बाखड़ा का बेसन जब डैम बन करके आ गया तो सरकारों का निकम्मापन तो ये था कि जिस प्रकार से बाखड़ा पे डैम बना था चेतांग के ऊपर भी डैम बनता तो बारिश में नहीं बल्कि सूखे के टाइम पे भी वो पानी डैम के माध्यम से पूरा हमें सबको मिलता। चेतंग यह उस यमुना चेतंग के चेतंग इसने न्यू को वहां क्योंकि चाली चेतंग थिया इसलिए चेतंग कहते हैं यहाँ के लोग। हिसार मेजर तो इसी का हिस्सा हिसार में जाकर के खत्म होती है। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों आज बाखड़ा का जो पानी है वो उस पानी से थोड़ा सा शुद्ध और ठीक है
बहाव में, तो यहां की तो सबकी दरियादिली है कि भाई हांसी के भाई भी पानी पियो, सुथरा पानी पीने का तो सबने दो। और दूसरी बात उस दिन मैंने कही थी कि इरिगेशन विभाग का एक नियम है, कानून है सरकार का, हमें नाके की दरखास्त दो। जब अफसर फैसला करते वक्त इस बात को देखते हैं भी इसका पानी सुथरा कड़े को लगेगा, सुथरा पानी कड़े को लगेगा, इसलिए इसने नाका उड़ा दे दो। और ये कानून पढ़ाओ, बोला पीने का पानी का तो कानून नहीं है। जब खेत के पौधे में पानी देते वक्त ये कानून ये खड़ा है, तो पीने के पानी का तो सबसे पहला नाका मिलना चाहिए भाई। ये कानून की बात है। और मैंने इस बात को साबित किया कि जो अमृत योजना है, यह योजना कोई भारत पाकिस्तान की नहीं है। यह योजना भारत सरकार कितना पैसा देगी, हरियाणा सरकार कितना देगी, महाराष्ट्र कितना देगी, भारत कितना देगी, भारत सरकार कितना देगी, कर्नाटका कितना देगी। कर्नाटका के और महाराष्ट्र के अनेक प्रांतों के ऐसे उदाहरण हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट ने, जहां पैसे की जरूरत थी, 10 पैसे फालतू दे करके भी अपने लोगों को इस योजना के, चाहे वो देहात की योजना है चाहे वो शहर की योजना है, दोनों के समावेश से पीने का पानी एक दूसरे के साथ दिया हुआ है। और ये बात उदाहरण की नहीं है, उस कानून के अंदर ये लिखा हुआ। कानून क्या, एक पॉलिसी है। एक फंड देते वक्त यहां तो एक्ट में प्रावधान किए जाते हैं। जब भारत का संविधान लिखा गया, 47 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लिखा गया, तो उसमें गुंजाइश छोड़ी गई कि जब भी लोगों के ये बनाए हुए एक्ट में कोई प्रावधान परिवर्तन करना पड़े जिससे लोगों को और ज्यादा फायदा मिल सके, तो उसमें परिवर्तन कर लिया जाए। और ऐसा देश की पार्लियामेंट ने अनेक परिवर्तन किए। यहां कोई एक्ट की जरूरत नहीं, कोई विधानसभा बैठाने की और पार्लियामेंट बैठाने की जरूरत नहीं है। यहां तो उसके अंदर पॉलिसी में पहले ही प्रावधान है कि स्वच्छ जल को दे दिया जाए। उसमें एक देहात के नाम से पैसा आवंटित कर दिया, एक शहर के नाम से कर दिया। उसमें वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि यदि उस पैसे को प्लस माइनस करना हो, उस पैसे से सुविधाजनक पानी जहां से दिया जा सकता वो दे। तो जब पानी यहां से हांसी जाएगा तो उसमें से आप पानी का चांदत की भरपाई कर दोगे, हांसी को दे दोगे। अब कोई न्यू के पीछे से एक सवाल आया, बोला हांसी में फिर पानी कौन जाएगा। मन जो बताओ, जो भाखड़ा तो पानी चल था, महेंद्रगढ़, नारनौल, सरसा, तो न्यू कहते बीच में नाके ना दे दियो, हमारा पानी कौन आवेगा, कह देते ना। पानी का एक प्रोविजन है, टेल 1 फुट तक रख दियो और बीच में नाके दे दो, पानी का बंटवारा इस हिसाब से 5-6 चलेगा, टेल तक किसान को बराबर पानी मिल जाएगा। ऐसे ही यहां पे है, वे जितनी पाइप चाहिए हांसी की जन्नत की पूर्ति के लिए, पाइप का साइज वो लगा दो। ना तो जमीन न्यारा खोदनी, ना पीसा न्यारा देना। उसी पैसे में आज मैं ये सुझाव मैंने प्रेस में सरकार को भेजा है कि आपने जो नहर से लेकर के चन्न तक जो पानी आओगा जिस पाइप से, उस पाइप का जितना चाहत वो पानी चाहिए थोड़ा सा साइज बढ़ा दो। और वो साइज बढ़ा दो, मान लिया 20 लाख 30 लाख रुपये फालतू पड़ दे वो पाइप का साइज के, वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट दे दे। अब मुझे पता लगे जब मुख्यमंत्री के पास गया, बोला करोड़ रुपया ले जाओ, जो चीज मांगना है वह दे दो मुख्यमंत्री जी। इस पे जो पाइप पे फालतू पैसा लगता हो करोड़ में, तो बचते भी तो रख ले अपने इसमें दफ्तर में सरकारी में, और 20-30 लाख इस पर फालतू लगा करके रौला मिट गया। हांसी को भी पानी मिल गया, औरों को मिल गया। और उसके बाद में जो साइज के पाइप पहले आ रहे हैं वो हांसी तक पानी ले जाएंगे। एक सवाल और उठता है माताओं बहनों, प्रेस भी बार बार पूछती है और मैं मंत्री के ईमानदारी के साथ बात नहीं देखूंगा। एक बार कमेटी जब मुख्यमंत्री से मिल लेगी ना, उसके बाद मैं जरूर रिजल्ट देख के जाऊंगा। अब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी जब रिजल्ट हो ही रहा तो मेरी चिट्ठी लिखनी भी बनती है, इनको कानून समझाना भी पड़ता है, प्रेस के माध्यम से आपके बीच में आकर के उस बात को जायज बताना भी पड़ता है कि चाणत के लोग पागल नहीं, चाणत के लोग बौड़े नहीं, चाणत के लोग बुखारी नहीं। चाणत के लोगों को चाहिए अपना हक चाहिए, कानून के दायरे में चाहिए, और चाणत के लोगों को गलत नहीं बताया जा सकता। ये कानूनन बात है। और जो बात आज सरकार हमारे सामने कर रही है, सवेरे शायद कुलबीर का फोन था, बोला जी काम ने तो
टी चाहिए। मखा जे चांदत तो मेरा काम से काम जो टी तो नाटेगा ना तो छत्रपाल हाई कोर्ट में जाओगे तारे खिलाफ। क्या बात करने लग रहे हो? ये पैसा ना तो छत्रपाल का, ना नायब सिंह सैनी का, और ना उराले भाइया का, ना मंत्री का। ये पैसा हरियाणा की जनता का है, जो हमारे खून पसीने का है। ये 2 4 5 साल खातर उसके रखवाले आते हैं, और उसको ठीक जगह लगाओ, खराब ना करो। ये धारा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ये एडवोकेट जनरल और पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में और हरियाणा में इसलिए बने हैं कि वो देखे कि सरकार ने, महकमे ने पैसे का सदुपयोग सही किया है कि नहीं, दुरुपयोग तो नहीं किया है, वेस्ट तो नहीं किया है, खराब तो नहीं कराया है। थोड़े पैसे में, ठीक पैसे में काम कहां से चल सकता था, इसके अलावा पैसा क्यों बर्बाद करा? उसी बात के तहत इसको, यह बलजीत अर्जान है, मैंने डिफेंस स्टडीज पढ़ा रखी है, उसमें इकोनॉमी ऑफ फोर्स, इकोनॉमी ऑफ लैंड, इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमी, कहने का मतलब आप एक रसोई का काम करा जब सार्थ में काम चला लो, कि सारी चीजों की मित व्ययता हिंदी में बोला उसने, इसका खर्चे का जड़े जरूरत से ओढ़े चला लो। जो हमें दूसरी लाइन देने की बात कर रहे हैं वो पैसा इसके मुकाबले में फजूल खर्चे के नहीं है। तो तड़के ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एडवोकेट जो अकाउंटेंट जनरल है पैरे बना हुए, इन्हीं के खिलाफ तड़के सवाल हो गया। हम तो इन्हें सलाह दें कि तारे खिलाफ पैरा ना बनवाओ, थारे खिलाफ कानून उल्लंघन ना करो। वो पैसा पब्लिक का है, 2 4 साल सूद बैठा तो उसको खराब मत करो। उस पैसे को जड़े जिस गांव में जड़े जरूरत है वहां और लगा दियो। तो ये अलग से पैसा खराब करने की जरूरत नहीं, अलग से जमीन खराब करने की जरूरत नहीं। हरियाणा में तो मनस के पैर पे पैर धरे पैर कटे है, पूरे राजस्थान पर का मोकड़ा काम थोड़ी है। आप तो किले किले 2 किले में कोई सब्जी ला रहा है, कोई धान में काम चला रहा है, अपना गुजारा करने लगे हैं। एक खोदा बाड़ी के अंदर और पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सरकार की सलाह वो गैर कानूनी है। मैं पब्लिकली क्या कह रहा हूं, सरकार जो सलाह दे रही है वो गैर कानूनी दे रही है, और चानत गांव जो मांग कर रहा है वो कानूनन बात है, और अमृत योजना के तहत मांग रहा है। वो कोई अलग नहीं मांग रहा, दिलबाग से कायदे की बात मान रहा है वो। तो सिर्फ बात यह है, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं सरकार धरने बिना, जुलूसा बिना, लठम लठा हुए बिना कोई बात सुनती है नहीं। कायदा ये बनता है, वोट लेकर के जाते हैं, नेता बन गए, आपने सरकार में वजीर, एमएलए, एमपी आप बन गए, आप एक शपथ लेते हो, राग द्वेष से काम नहीं करूंगा, लालच में काम नहीं करूंगा, भय में काम नहीं करूंगा, डर के काम नहीं करूंगा, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ लोगों के हक में काम करेंगे, बात करेंगे। और ऐसा नहीं करूंगा तो इसका उल्लंघन होगा, यानी इनको छोड़ करके चला जाना चाहिए। उल्लंघन क्यों कर रहे हो? और मैंने प्रेस को कहा है कि मेरी एक चिट्ठी इन सारी चीजों को लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी, पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसने अमृत योजना में 40-50% वृद्धि दिया है, उसको वो चिट्ठी जाएगी, पहुंच जाएगी। प्रेस भी ले सकती है, गांव भी ले सकता है और महकमा भी ले सकता है। मैंने आज बड़ा विनम्र शब्दों में कहा है, मैं कहा नायब सिंह मेरा दोस्त है, रणबीर भी हमारा छोटा भाई है, अरे इसका तो जिक्र के करूं, व्यापारियों की तो बड़ी बात कहनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जब इनको हम इतना लाड से बोल रहे हैं, हम ये भी कहने लग रहे हैं भाई तुम दोषी नहीं हो, अफसर तो हमने समझाने वाले बैठे नहीं है, बकाने वाले बैठे हैं, वो दोष भी उन्हें देने लग रहे हैं। फिर तो एक ढंग आगे धर के न्यू कहते भाई ये तो मैंने धमका दिए, सर बड़ी गलत बात कर रहे थे, इतने दिन लोग मार दिए, वो मेरे झूठ साच बोल के टी उल्टी सीधी लुआ के कोई अपना आदमी भेज के पूरे ड्रामा करके अलग सु क्या था, सुतरे नारे सुने बिना कान खराब हो गए थे, मुर्दाबाद सुनते सुनते पहले एक आध दिन नरमा आ जाएंगे कान, पूरे लोगों भौले बना करके टी लुआ दी, और फिर पर्चे दर्ज हो रहे, रात भी गई दिन भी गया, और वह टी का बेरा ही बन पेटे हमने बाद में गलत लागी पाड़ो, गलत लागी पाड़ो। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है, ये है क्या? और सबसे बड़ा जुल्म, आज कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बैठे थे, मैंने कहा मुझे दर्द आता है उनकी तरफ देखते वक्त और मेरे परिवारों के गमों की तरफ देखते वक्त।
ये बड़े अधिकारी हमारे बालक जो भर्ती हो रहे हैं उनका लठ देंगे, जाके डंडे मारो, आंसू के छोड़ो, और वो बेचारे उस नौकरी के चक्कर में हाथ कांपते हुए पूरे हमारी माताओं बहनों के बुजुर्गों के खिलाफ एक दबाव के अंदर काम करना पड़ता है। और एक बात यकीन से कह देता हूं, चाहे फौज है चाहे पुलिस है, सरकारें राह पे आ जाएं, ठीक काम करें, वरना ये लोग और ये ताकत तो इकट्ठी होंगी और इनको फिरंगियों की तरह से भागना पड़ेगा। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, इस बात का इनको ध्यान होना चाहिए। ये गड़बड़ वाला मामला एक सीमा तक बर्दाश्त का मादा होता है, बिगड़ जाती है बात। जब हम इनको लाड से किसी को दोस्त कह रहे हैं, किसी को भाई कह रहे हैं और सुतरी सलाह देने लग रहे हैं, भाई मानने में जोर के पड़ा है। मैंने आज ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण बताए, मेरे टाइम के बताए, मंत्री काल के बताए, और जब मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखता था उसके बताए। एक एमएलए मेरा दोस्त था, उसने एक नहर बनवा ली, मेरे बउआ कमेटी थी। दूसरा उसके खिलाफ एमएलए बना, उसका मुख्यमंत्री बना, उसने एक दरखास्त सरकार के बोला जी अब बंद करो। पिछला सरकार का लाग लिया था और उसने उसको बंटकाटन खातर अपना चले बात सुन खातर फाइल मंगा करके ऑर्डर कर दी, इसको बंद कर दिया जाए। सूत मेरा बैठ गया, मैं जुल्म और इसलिए बैठ गया जिस एमएलए की बंद हुई मेरा दोस्त भी था वो। मैंने वो फाइल मंगा ली, एक सब कमेटी बना दी, 2-3 एमएलए लगा दिए, अफसरों को बिठा करके देखो इसमें दोषी कौन कौन है। स्कीम बनी थी सरकार के पब्लिक के पैसे से खेतों की प्यास बुझाने के लिए, बंद करी द्वेष के तहत। इसमें दोषी कौन कौन है आप यकीन नहीं करोगे। एक तो विरोधी एमएलए मांग करनी और एक मुख्यमंत्री लिखनी, इसको बंद कर दिया जाए। बीच में किसी अधिकारी ने दस्तखत नहीं कर रखे थे उस पर, फाइल आगे सरकार रखी थी। मैं कमेंट देखना चाहता था कि किसी ने इस गलत बात को सपोर्ट किया है। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अपराधी मामला दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, पैसे की रिकवरी होगी। पैसे क्या हरियाणा का है, मेरी जिम्मेवारी बनती है, आज कलम मेरे हाथ में। मेरे साथी एमएलए उसमें कुछ अपोजिशन के भी होते हैं, उसकी सरकार के भी थे। वो बोले भाई साहब घना ना खींचो, छोड़ दो। मैं कहा भाई ना, फिर तो यार सारे न्यू करेंगे। बोले फिर भी मुख्यमंत्री सलाह ले लो। मैं कहा इसमें तो माननी पड़ेगी, ये तो हम सुपर हैं आज। फिर भी बोला खैर चलो, उनके जाने दिन थे, हम नरमा गए। मैंने क्लोज नहीं कराया मामला, क्लोज करूं तो मैं दोषी हूं। आज भी वो मामला खुला है, कोई घना करना हो तो उसने कर लो, लेकिन मैंने न्यून भी नहीं हुआ, दिखे थे न्यून भी वह दिखे थे, मैं नरमा के उसको पेंडिंग छोड़ दिया। ऐसा ही विषय इस वायलेशन ऑफ ओथ का, कहीं मैं स्टेज पे दे रहा था मुख्य अतिथि के रूप में भाषण और सरकार पे आरोप लग रहे थे, तो मैंने कहा हरे राम, ये तो आरोप सीधे तौर से उस शपथ की वायलेशन है, उल्लंघना है। जिसको शपथ ले तो पाछे बने है आदमी, मुख्यमंत्री वजीर, शपथ नहीं ले इतना तू लाठी उड़ान से हो। शपथ इसलिए लेने के बाद बन जाता है कि वो उसके द्वारा बंध जाता है, और शपथ लिए पाछे बंधे, पाछे उसने तोड़े तो फिर कड़ गया, जड़त आया था। तो मैंने कहा भाई मैं तो खिलाफ खड़ा हूंगा, यदि ये बात तारी साची पाई तो तलकर न सरकार नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो वायलेशन ऑफ ओथ है, ये उल्लंघना है जो कसम खाई थी, और इसके ऊपर तो बात बिगड़ेगी। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, उसका रिजल्ट था जो छतरपाल को आपने लड़ते हुए, घुलते हुए, सरकार से हटते हुए, जाते हुए देखा था। यदि आंख में आंख डाल करके आज एक विधायक, एक मंत्री अपने अधिकारियों को बता दे कि एक कानून ये है, और इसने फाइल ने बना के लिया, उस पर अप्रूव्ड लिख दे, और फिर ना किसी ने लाड़ी ना पड़नी, अफसर आकर के लगा करके पानी का खखाट उठेगा, हंसी में फिर चानत में, तो इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा या मैंने बिठा लो। मुझे याद है आज मैंने 3 माइनर काटे थे, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। कैनाडा माइनर काटा, लाडवा न्यू माइनर काटा, और यो बाटड़ा माइनर काटा। 3 मुख्यमंत्रियों के दस्तखत है फाइल पे कि ये नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैंने मेरा मुख्यमंत्री तो बात करी, मैं भाई साहब ये तो बनना है। बता यार अफसर ना हटे, तने कही थी, मैंने बात कर ली।
मैं भाई साहब अफसर ने मेरे तो ले आओ। मैंने मंत्री से बात करी, बोला भाई साहब अफसर नहीं मान रहे। मैं मंत्री जी अफसर ने मेरे तो बैठाओ। मेरे सामने अफसर बुला लिए, क्योंकि मैं था सरकार में, मुख्यमंत्री वजीर मना नहीं कर सकते थे। मेरे सामने आके चीफ इंजीनियर बोला सर ये बन नहीं सकती। मैंने मुख्यमंत्री और वजीर की हाजिरी में ये कहा, मैंने कहा भाई बात सुनो, मुख्यमंत्री की बात और वजीर की और मेरी बात टालने लग रहे हो, कानूनन तुम गलत कर। बोला जी 3 चीफ मिनिस्टर नाट रहे, माचो 15 नाट रहे हो, ये बन सकती है कानूनन, ये रिकॉर्ड है। कोई न्यूर बकायोड़ी बात से अपने ही घरे बताने लग रहा, जो बीती हो बताने लग रहा हूं। और उसके अंदर फिर मैं जब इसे कमेटी में था, जो हिसाब किताब देखूं मैं इरिगेशन महकमे में 7वें दिन बुला लिया करता, क्योंकि ये तो सारे बेचारे गड़बड़ में भरे पड़े हैं। ये जो सरकारी अफसर है ना, नाड़ मारे इस बात में, बात छत्रपाल सही कह है। और मैं रोज एक चिट्ठी काट दूं, मेरा महिंद्रा का जकरे छोड़ दिया बुजुर्गों माने। और वही देखे तो खेचेगा काम ने, जो बात से उसका जिक्र ही नहीं कर रहा। एक सिख कम्युनिटी के थे, किसानी से जरूर तो वास्ता नहीं था, वो रवैया देख के एसीएस उसने कौन मारी चीफ इंजीनियर EIC के, बोला कितने न कितने नाराज कर रखा है, छोड़ दे कौन। तो मीटिंग खत्म हो पाछा वो मैंने खड़ा होके एसीएस बोला चौधरी साहब 5 मिनट न्यारी विनती है, सो दोगे। मैं कमेटी में कहा करो ना जो बात। कहता सर चाह भी प्याद और सुन भी लो। मैं चलो मेंबर चले गए, वहां जाओ तो खड़े होके बीच में कटकर ऐसा बना होता है, अदालत की तरह लगती, बीच में खड़े हो गए, बोले एक पैर और उठा ले भाई। बोला जी गलतियां माफ कर दो। मैं तेरी कोई गलती है बोले? बोला नहीं सर गलती हुई है। मैं कोई गलती नहीं भाई, तारी मेरी ड्यूटी मैं कर रहा हूं, तुम तारी ड्यूटी कर रहे हो। बोला जी यहाँ तो मर जाएंगे फिर हम। मैं कहा तो हमने देखना मरोगे कि बचोगे, मैं मेरी ड्यूटी तो गलत कर रहा हूं तो बता दो। बोला जी आप अपनी ड्यूटी करने में मार दोगे, हमने पता है। तो यही इसने बता रखी थी 3 महीना खातर 3 चीफ मिनिस्टर नाट रहे, मैं क्या करूं। बोला ये वाला के, बोला ये वाला तो बोला इसका गलत था। तो कहता जी वो माइनर तीनों ही बन जाएंगे। मैं कहा ना मन को नहीं बनवा भाई, मारे तो में काम चल रहा है। मगा राम के बाद राम लठ दे के प्रसाद आ जब जरूरत पड़े, मगा कौन ही चाहिए। मगा ना जैसी बख्श तो यह है कलम की ताकत। अड़ा के ना वह बोले अगली मीटिंग में तो वह तीनों मंजूर करके फाइल धर दी मेरा आगे, और नबार्ड से पैसा ले आए। ये तीनों माइनर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ये तीनों माइनर की स्टोरी और कहानी यह है बुजुर्ग और नौजवान साथियों। तो कहने का मतलब यह है, मुझे नायब सिंह भाई मिलेगा तो मैं कहूंगा आज रब ने ताकत दे रखी है, अफसरों को आप पढ़ाओ। हाँ ये हो सकता है ये पार्टी का सौदा हिस्सा है, मैं 10 साल रहा इनके गले, तो मीटिंग आए मैं कोई फुर्सत आने देते मन कर सीन तो नहीं कहे जब हाथ जोड़ दे राम राम करे फाइल फुल आओ आप देख लेंगे। तो क्या करे, क्योंकि वो कसम फरमान देते। तो मैं कहा इस मामले पे जहां पब्लिक के मुद्दे आ जाते हैं वहां आप अपना समय निकालो, और समय निकाल करके आप अपना आदेश कर दो। और जिन अफसरों ने आपको ठीक सलाह नहीं दी उनका नहीं करड़े देख दियो, दोबारा गलती को नहीं करेंगे। मगर जिन्हें इलाज करना हो तो 2 लाइन लिख दियो, खींचे खींचे करेंगे। मैं अभी 10 दिन बाहर था और कुछ अधिकारियों से मैंने पूछा भी, जो चले गए, कल तक थे परसों तक थे, ये वाला तो जिक्र को नहीं करता, ये फिर दूसरी बात से मगर कितने और भी है कुछ सौदा। बोले जी निगाह में कौन है। मैं कहा चलो, मैं जो कह रहा हूं इसमें, बोले जी आप जो कह रहे हैं आपने कर रखे हैं सारी बात, हमारे क्यों को आओ। बोले जी लगता है कोई अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे उनको, क्योंकि लीडर के खिलाफ बोलते हुए भी थोड़ा सोचे। मैं तेरी बात मान ली, लेकिन लीडर को महकमे का मालिक होता है, सरकार का मालिक होता है। जब बात खींची और 44 दिन लोग बैठे हो, बदनामी होने लग रही हो, तो 20 मिनट 15 मिनट काट भी ले। अजय जमाए राम ने फुर्सत कौन दे रखी, तो मेरे पर बुला ले भाई इसका इलाज कर दे। जो कल महाराज मुख्यमंत्री ने कहा था कि छत्रपाल की बात का जवाब दो, और नहीं तो फिर वो मैंने दूसरे बल सीधी करनी पड़ी। सो कहने का मतलब ये है कि ताकत आपकी दी हुई है और आपके लिए उनको काम करना चाहिए। मेरा ये नम्र निवेदन है सरकार से, और आप लोगों की बहादुरी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आप लोगों को देखो जोर में जोश में
अड़ के गलत करके पता नहीं कौन फीम आ जाए। महात्मा गांधी के, सुभाष चंद्र बोस के, शहीद भगत सिंह के, सुनो आज एक बात और बता दो। शहीद भगत सिंह ने बोला पार्लियामेंट में गोवा मारा, धुम्मे का मारा था, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी वाली बात में 19-21 का फर्क था। वो क्या करता, थप्पड़ मार के दूसरे मेरे मार दे, क्या करता बात ठीक कर ले। वो क्या करता ना, बिलो दूंगा, बिलोना नहीं था, धमकाना था। तो आप तो धमका भी नहीं रहे, साधारण बैठे हो, भूख काट रहे हो, धूप काट रहे हो, प्यास काट रहे हो, और आंसू गैस को झेल रहे हो, लाठी डंडे को बर्दाश्त करने लग रहे हो, जड़े बनाओ और जाने लग रहे हो, और अपनी बात के ऊपर दोबारा से निवेदन कर रहे हो। तो भाई इतनी शराई जद मारी है तो सरकारी नेताओं, आप लोग भी इस बात के ऊपर गौर करो। खापों ने आकर के समर्थन दे दिया, हरियाणा के तमाम आवाम का समर्थन है, शहरों का समर्थन है, देहात का समर्थन है, और यह बात कोई माहौल बिगड़ा उससे पहले आपको ठीक कर लेनी चाहिए। और नारिया की भूख से तो फिर ला दे, नारे नूरिया तो कि मेरे मारा जोर पड़ता करो तो कि मैं उसमें तेरा काम ठीक चलता होता तो फिर कर देंगे, लेकिन ऐसा रवैया ना बताओ कि तारी शक्ल देखते मिनखत आवे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और दोस्ती को दुश्मनी में इस सीमा तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि दोबारा आंख में आते हुए भी शर्म आवे। तड़के पर्ची मांगने भी लकड़ोगे, जोड़ी करके भी लकड़ोगे, और जब ऐसा मुंह बना के कहोगे जो दे ही करया करेगा वो, आए है कितना रहे हमारा भाई देनी पड़ेगी। तो इन परिस्थितियों को आज सामाजिक राजनीतिक आदमी को सोचना पड़ेगा, गौर करनी पड़ेगी। चाहे पंचायती बात है, चाहे सामाजिक बात है, चाहे राजनीतिक बात है, आदमी को भावनात्मक दृष्टि से दिमाग में बातों को रख के कायदे की और सही जायज बात करनी चाहिए, ताकि कल आपको समाज में बैठते उठते वक्त शर्म ना आए। तो कमेटी ने और आप लोगों ने जो किया उसको हृदय की गहराइयों से आभार, धन्यवाद और ढेर सारी उसके लिए शुभकामनाएं। जैसा मैंने उस दिन कहा था, आज प्रेस में भी कहा कि ये गांव मेरा अपना गांव है, चाहे गिराए 40 के नाते मेरा है, चाहे हांसी में 2 चुनाव लड़े उस नाते मेरा है, और चाहे मेरी वो 2 दिन छात्री आ गया था, 70 सैकड़ों रिश्तेदारी मेरी भी इस काम में, और सैकड़ों बालक मैंने पढ़ा रखे, सैकड़ों मेरे घर में पढ़ रहे हैं। हर घर में मेरा रिश्ता परिवार का रिश्ता है। तो इसलिए दर्द हमें सबको इतना ही आता है जितना गांव में पैदा हुए व्यक्ति को आता है। लेकिन ये बात आज प्रेस जब करी थी, मैंने निश्चित तौर से इस विश्वास के साथ कहा, उस दिन भाषण में कह गया था, आज दोहरा रहा हूं, क्या दोहरा हूं, 100% सीट चयनित गांव की होगी और इसी टी से पानी मिलेगा, और सरकार आपके साथ खड़ी होगी इस भावना के साथ कि गलती हमारे से हुई है, क्योंकि आप और हम कायदे की बात पे, सही बात पे खड़े हैं। गलत होते तो मैंने भी आकर के बोलते वक्त ईमानदारी के साथ कहता हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती और मैं शायद नहीं आता। आप ठीक हो इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। मैंने आज भी कहा, मैंने कहा मेरा गांव गलत हो तो मैं समझाने को तैयार हो सकता हूं, मेरी सरकार यदि गलत है तो मेरी सरकार को समझाने की बात करने लग रहा हूं। आज हम तो जो सत्ता में नहीं है, हम एक अच्छे पंचायती की भूमिका निभाने के लिए बात करने लग रहे हैं, और उसको मान लेना चाहिए या हमें बता देना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। तो मैंने एक मिल गए थे अभी, बोला जी पानी तो देने लग रहे, वहां मेरी चिट्ठी का जवाब दे दिए, मान जाऊंगा। मेरी चिट्ठी जाके पढ़ लियो और उसका जवाब दे दियो, मान जाऊंगा।